हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूलाज काफ़ी पढ़े। तो आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ ये एक बिल्डिंग है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक। ये इस बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और अगर हम अपनी आईज से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो ये वाली जो लाइन मिलाती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जर्वर टू बिल्डिंग है या फिर टावर है, इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर आप ठीक से इसको देख पा रहे हैं तो ये एक तरीके का, किस तरीके का ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो जब हम इस बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो हमारी आइज पर एक एंगल फॉर्म होगा, उसी एंगल को हम लोग यहाँ क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग फर्स्ट एंगल इसमें ये पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू इस बिल्डिंग की हाइट को फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें जो सेकंड है, मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग इधर है या फिर कोई टावर है, ठीक, और यहाँ पे बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये बॉल, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और हम इस समय ऑब्जर्वर के रूप में इस बिल्डिंग के टॉप पर हैं। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक, तो इस बॉल पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के पैरेलल ऊपर भी रहेगी, ठीक है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म होगा, तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पैरेलल है। तो जब हम यहाँ से इस बॉल की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो एंगल के थ्रू इस टावर की या क्लिफ की या बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं, या फिर इस बिल्डिंग से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस बता सकते हैं, या फिर इसकी लाइन ऑफ साइट की लेंथ बता सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है। तो ये हमारा सेकेंड एंगल हो जाएगा। इन्हीं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसमें यह कहा गया है कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक, इस तरीके की एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बेस से कितनी डिस्टेंस दूरी, 10√3 मीटर दूरी पर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो भी कितना डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो आपको इस बिल्डिंग की क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो टर्म बताना है जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर एज्यूम कर लें और बेस एज्यूम कर लें। तो आप कहेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, यही होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, थीटा एंगल कितना दिया है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, हाइट, ये आपको फाइंड करनी है। बेस कितना दिया हुआ है, 10√3 मीटर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक, h अपान 10√3। तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर इंटू
√3 मीटर कितना आ जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से हम लोग किसी भी बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। मतलब दो पोल्स हैं इस तरीके से, ठीक, ये एक पोल है और दूसरा पोल ये है, ठीक। अब इनके जो टॉप हैं एक दूसरे से एक वायर से कनेक्ट हैं, इस तरीके से ये लोग वायर से कनेक्ट हैं, ठीक। और इस छोटे वाले पोल्स की हाइट क्या है 24 मीटर है और बड़े वाले पोल की हाइट क्या है 36 मीटर है। इन दोनों के बेस का इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। फिर क्या लिखा है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ है और वायर यहाँ कनेक्ट है, इसका मतलब है कि इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हम लोग लाइन कहाँ ड्रा कर लें, यहाँ पे ड्रा कर लें। फिर यहाँ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये हाइट क्या है, इस टावर की हाइट क्या है 24 मीटर, ठीक। ये वाली हाइट इस वाली हाइट के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से, ठीक, यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी 24 मीटर। फिर बचा कितना 12 मीटर, तो यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाएगी यहाँ तक 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है इस वायर का, ये हमें फाइंड करना है, इस वायर की लेंथ फाइंड करनी। तो आप एज्यूम कर लेंगे, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, राइट एंगल एट सी, यहाँ पे राइट एंगल सी पर बन रहा है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला करेंगे जिसमें हाइपोटेनस आए और परपेंडिकुलर आए। परपेंडिकुलर इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर, ठीक। फिर हमें हाइपोटेनस एल लेंथ फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक। क्या हो जाएगा 12 मीटर अपॉन एल, ठीक। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल इक्वल्स टू 12 × 2 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 24 अपॉन √3 मीटर। इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे 24 अपॉन √3 लिखा है, इसमें हम लोग √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऊपर 24 √3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। इसका मतलब ये इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब एक पेड़ था इस तरीके से, ठीक है, ये जिसकी हाइट इसकी यहां से यहां तक थी, ठीक है, वो विंड से क्या हो गया टूट गया, इस तरीके से ब्रेक हुआ, इस तरीके से ब्रेक हुआ कि इफ द टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब इस तरीके से टूटा कि ये जो ट्री है यहाँ पे मान लेते हैं ये, फिर ठीक यहाँ पे इस जगह ग्राउंड पे कितने एंगल बना रहे, इसको अगर हम डॉट डॉट करें तो ये एंगल क्या हो जा रहा है 30 डिग्री, ठीक। इस तरीके से ब्रेक हुआ एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, इसके रूट से ये जो इसका टॉप जो है कितना डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक, इतने डिस्टेंस पे। तो हमें इस पेड़ की हाइट बतानी है यहाँ, ये पूरा, इसका मतलब है ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ट्री की पूरी हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लें x मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा h - x,
क्योंकि इसका सम और इसका सम दोनों का क्या है, हाइट है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आए उसको क्या कहते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/√3। इसको जब हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 30√3 अपान ये 3 से 3 गया, क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। इसका मतलब है इस x की वैल्यू क्या आ गई 10√3। ठीक, अब आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिसमें या तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन हो या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हो। ठीक, तो हम क्या ले लें, मान लेते हैं साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक, इस तरीके से तो साइन थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आ गया 10√3 और हाइपोटेनस क्या है h माइनस एक्स है। ठीक है, हमको h माइनस एक्स की पूरी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू अभी आप मत रखिए। ठीक, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, 10√3 हो जाएगा, फिर ये h माइनस एक्स पूरा हाइपोटेनस है, h माइनस एक्स ये पूरा क्या है आपका हाइपोटेनस है, कैपिटल H है। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे h माइनस एक्स को हम लोग कैपिटल X लिखें, क्या हो जाएगा कैपिटल H इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ठीक, इसका मतलब है कैपिटल H की वैल्यू आ गई क्या 20√3 मीटर, 20√3 मीटर आ गई। हाइपोटेनस की वैल्यू ये आया था 10√3 की वैल्यू, और h क्या था हमारा कैपिटल H प्लस x। ठीक, यही था, क्योंकि ये वाला और ये हाइपोटेनस जोड़कर इस पेड़ की लंबाई पूरा पता कर रहे थे। क्या हो जाएगा 20√3 प्लस 10√3 क्या हो जाएगा 30√3 मीटर इस पेड़ की हाइट आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया नहीं जाएगा, उसको भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपको फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये ठीक, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल ये मान लेते हैं, इसकी हाइट क्या है पोल की h है, इसकी शैडो यहाँ पे पड़ रही है, इसकी जो लेंथ है वो √3h, क्योंकि इधर अगर सन है यहाँ पे तो इस तरफ इसकी शैडो पड़ेगी, तो इस पूरे पोल की शैडो इसी पर इस वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरीके से पड़ेगा, इस तरीके से पड़ेगा कि उसकी हाइट का √3 टाइम्स इसकी लेंथ ऑफ शैडो पड़ेगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि यहाँ सन है, ये अगर यहाँ से फाइंड कर बढ़ाएंगे तो ये एंगल ग्राउंड के साथ कितना बनाएगा, यही हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या है h है और बेस क्या है √3h है, ये tan थीटा के बराबर है। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया तो 1/√3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 30 डिग्री, यही क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक, तो ये इस तरीके से आप एंगल ऑफ एलिवेशन को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर
1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग से कितनी दूरी पर ऑब्जर्वर है? 28.5 मीटर दूर पर यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक, और इस ऑब्जर्वर की हाइट भी है। ठीक, ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर की हाइट है कितना? 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की भी हाइट है। इस तरीके से अगर बिल्डिंग से मापा जाए तो यहाँ पे ये हाइट क्या है? ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक, अब क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हर आइज, तो उस ऑब्जर्वर के आइज पर इस टॉप ऑफ बिल्डिंग से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आपको इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ तक तो आपको पता ही चल गया कितना है? 1.5 मीटर। अब हमको इतना फाइंड करना है h। तो हमारी बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉल h प्लस 1.5 मीटर, यही आंसर आएगा। अब हम लोग स्मॉल h को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये क्या बना रहा है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बेस 28.5 दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर स्मॉल h। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे tan कितना दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर स्मॉल h और बेस कितना दिया है? 28.5 मीटर। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और स्मॉल h इक्वल्स टू 28.5 m, स्मॉल h इक्वल्स टू 28.5 m। ठीक, ये वैल्यू आ गई। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज स्मॉल h प्लस 1.5। ठीक, स्मॉल h कितना आया था? 28.5 प्लस 1.5 मीटर, दैट इज क्या आ जाएगा? 30 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग थी। ठीक, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ मान लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक, ये मान लेते हैं 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। ठीक, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी हाइट की है? 10 मीटर की। ठीक, ये इस तरीके से। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है यहाँ से इस पॉइंट P से टॉप ऑफ बिल्डिंग का? ठीक, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from point P is 45 डिग्री। तो इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक, एक फ्लैग होस्ट कर रहा है। ठीक, इस तरीके से। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट कर रहा है और इस फ्लैग स्टॉप की हाइट क्या मान लें हम लोग? यहाँ से इसकी स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक, और इस फ्लैग स्टॉप के टॉप से इस पॉइंट P पर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? ये पूरा 45 डिग्री। ठीक, पूरा ये 45 डिग्री है और इस बिल्डिंग के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ये स्मॉल h फाइंड करना है, और एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P, ये इसकी हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, ये x फाइंड करना है और स्मॉल h फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस ट्रायंगल में आते हैं? मान लेते हैं इसको भी नाम दे देते हैं M और इसको N, इसको O। ठीक,
तो हम लोग ट्रायंगल पहले आते हैं NPO पर, इन ट्रायंगल NPO, ठीक। तो क्या हमें पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है हमें, ये इसका बेस नहीं पता है। तो हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस के लिए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक। थीटा कितना दिया है इस ट्रायंगल का, ये 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 10 मीटर, बेस कितना है x, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 10/x, ठीक। ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 10√3 मीटर। इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस हम लोग एक आंसर फाइंड कर लिए। तो ये डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P कितना आ गया 10√3 मीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, इस फ्लैग स्टॉक की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें किस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इन ट्रायंगल MPO, इन ट्रायंगल MPO, ठीक। इस ट्रायंगल में आएंगे तो क्या हो जाएगा, तब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी tan थीटा, tan यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर P अपान बेस, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 10 प्लस स्मॉल h पूरा, ठीक। बेस कितना आया था x की वैल्यू क्या आई थी 10√3, इस तरीके से। तो हम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10√3 इक्वल्स टू 10 प्लस h, फिर h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3 माइनस 10, दैट इज ये क्या आ जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, मतलब एक लेवल ग्राउंड है, इस पर एक टावर है, क्या इसको नाम देते हैं AB, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं सन है, ठीक। तो फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक। जब ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाएगा, वो 40 मीटर लॉन्गर शैडो बनेगी किससे, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा 60 डिग्री, तो इससे ये वाली शैडो कितने मीटर ज़्यादा बनेगी 40 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग इस वाली शैडो की लेंथ क्या मान लें x मान लें, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं यहाँ C और ये दे देते हैं M, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपान BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, AB क्या है स्मॉल h है, BC क्या है 40 प्लस x है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 40 प्लस x मीटर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग ट्रायंगल ABM में एज्यूम करते हैं, इन ट्रायंगल ABM, ठीक। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर tan 60 डिग्री यहाँ पे है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और बेस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक। AB क्या है हाइट h है स्मॉल h, फिर ये x है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, क्या सॉल्व होके आएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस x अपान √3, ठीक। ये आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे
क्या मिलेगा हमें, √3x इक्वल्स टू 40 प्लस x अपान √3। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 40 प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x 2x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40/2 दैट इज 20 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो शैडो की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। अब x की वैल्यू 20 हम मान लेते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगी 40 प्लस 20 अपान √3 क्या हो जाएगा 60 अपान √3। अगर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे क्या हो जाएगा 60 √3 अपान 3, 3 2 जा 6 मतलब 20 √3। इस क्या था ये टावर, इस टावर की हाइट क्या आ जाएगी 20 √3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट 5000 मीटर। मान लेते हैं यहाँ ये एरोप्लेन यहाँ से जा रहा है, ठीक, ये एरोप्लेन है, ये ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर जा रहा है, ये 5000, मतलब ये एरोप्लेन की हाइट क्या है ग्राउंड से 5000 मीटर की हाइट से जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव एनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, उसी समय वो एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से पास किया, ठीक, ये दूसरा एरोप्लेन है, उसी समय पास किया एट इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। मान लेते हैं इसी ग्राउंड के सामने ही ये पॉइंट P है, तो इस वाले रेड वाली एरोप्लेन जो पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगा 60 डिग्री, ठीक, और जो ग्रीन वाली जो एरोप्लेन है वो इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, उस समय इस एरोप्लेन और इस वाले एरोप्लेन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ये A और ये B और यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला एरोप्लेन है उसको O दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का O हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगी हाइट इस वाले 5000 माइनस x इस वाले ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल किस में आए, इन ट्रायंगल APB, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में आए APB जिसमें रेड वाला एरोप्लेन जा रहा है, ठीक। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB अपान बेस क्या हो जाएगा PB। तो थीटा कितना है रेड वाले के लिए tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB क्या है 5000 मीटर अपान PB, ठीक। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक, ये 5000 अपान PB, ठीक। तो PB की वैल्यू कितना आ जाएगा 5000 अपान √3 मीटर, ये आ जाएगी हमें इस पॉइंट P और इसके वर्टिकल के बीच में डिस्टेंस, ये बेस आ जाएगा 5000 अपान √3 मीटर। अब हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें जिसमें ग्रीन वाला एरोप्लेन है, क्या है POB, ट्रायंगल POB में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है 5000 माइनस x परपेंडिकुलर है और बेस क्या है 5000 अपान √3, ठीक। tan 45 डिग्री क्या होती है 1 होता है, ये हो जाएगा 5000 माइनस x अपान 5000 अपान √3, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 अपान √3 इक्वल्स टू 5000 माइनस x,
एक्स इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू इसको ले जाएंगे उधर माइनस, वही 5000 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। ठीक, ये पॉइंट P है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5000/√3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों एरोप्लेन्स के।